हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 1 दर्पण सूत्र पर जितना भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए वो मैं आपको कराऊंगा टाइप नंबर 1 में दर्पण सूत्र पर, ठीक है। और जो आपका टाइप नंबर जो 2 आएगा, ठीक है, जब टाइप नंबर जो 2 आएगा दर्पण सूत्र प्लस रेखीय आवर्धन पर, ठीक है, वो आपका टाइप नंबर 2 होगा। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम टाइप नंबर 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टाइप नंबर 2 में जाएंगे, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 1 आपको समझ में आ जाएगा तो टाइप नंबर 2 भी आपको आराम से समझ में आएगा। तो टाइप नंबर 1 आपका क्या है, दर्पण सूत्र पर जितना भी आपका क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसको हम सॉल्व करते हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है ना। तो ये आपका इस यहाँ से आपका 2 नंबर या तो 4 नंबर का हर साल आपका क्वेश्चन यहाँ से उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल आता है, तो ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, अब तक क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ा, अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दर्पण दिया हुआ उसी का हम दर्पण का डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से हम सारा क्वेश्चन हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण दे रखा है, तो उत्तल दर्पण का ये आपका डायग्राम होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो ये आपका धंसा हुआ जो तल होता है उसमें हम रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और जो आपका ये उभरा हुआ तल है उसको हम परावर्तक तल बोलते हैं। और जो आपका परावर्तक तल का जो केंद्रक होता है, मध्य बिंदु जो होता है इसका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पी, यानी दर्पण का ध्रुव पी बोलते हैं। और जो आपका ये उत्तल दर्पण का जो आपका गोले आकार का होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, जो गोले आकार का होता है उसका एक सेंटर होगा, तो सेंटर जहां पर होता है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र सी, ठीक है। सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं, ठीक है। इनकी दूरी के बीच की क्या बोलते हैं हम, यहां से वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं, ये वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। और आपका एफ क्या है, आपका पी और सी के बीच में जो आपका बिंदु होता है, जैसा कि आपका ये मान लो ये पी और सी क्या है आपका 10 है, तो इसके बीच मुख्य फोकस कहां पर आपका बनता है, 5 पर बनेगा, यानी कि 10 का आधा बनेगा, ठीक है। यानी कि मुख्य फोकस जो बनेगा आपका, ये देखो जो मुख्य फोकस बनेगा ये 10 है, ठीक है, रेडियस मान लो 10 है, वक्रता त्रिज्या यानी कि 10 है, ठीक है। इसका हाफ यानी कि आर है तो r/2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो r/2 हो जाएगा। ये f है आपका, स्मॉल f, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कैपिटल मुख्य फोकस को कैपिटल F और स्मॉल f को हम फोकस दूरी से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, f और p के बीच की दूरी को, ठीक है। मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव p के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी, f बराबर r/2 लेते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको मैंने आपको समझाया था, ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट में। अब देखो इतना तो मैंने आपको जो भी आपका डायग्राम है उसको मैंने बनाया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक हम देखो ये एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होता है, या आपका एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, ये सब पता होगा ना आपको। ये आपका ओरिजिन होता है, 0 होता है। ये आपका ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये वाई एक्सिस डाउनवर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका ओ क्या होता है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, यहीं से हम नापते हैं सारी चीजें। अब हमारा जो ये जो पी होगा, यहाँ से हम सारी चीजें वैल्यू नापेंगे, ठीक है। यहाँ से सारा मेजरमेंट हम यहीं से लेंगे, पी से, दर्पण के ध्रुव पी से ही सारा लेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हम ओरिजिन पी मान लेते हैं यार, ठीक है ना। देखो ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये इसको थोड़ा सा ऑनलाइन बढ़ा दो। ये आपका एक्स एक्सिस मान लेता है, सारा पॉजिटिव होता है इधर एक्स एक्सिस पे, इसका एक्स एक्सिस निगेटिव, ठीक है। ये एक्स पॉजिटिव ले लो, देखो ये पॉजिटिव एक्स हो गया ना आपका, और ये इधर भी आप ले लो ऐसे। ये आपका रेखीय आवर्धन में काम आएगा, वर्टिकल वाला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला तो जो आपका लाइन जो आपका है, ठीक है, ये तो आपका यहीं पर काम आएगा, लेकिन ये जो वर्टिकल वाला जो लाइन है आपका, ठीक है, ये आपका क्या आएगा, रेखीय आवर्धन में काम आएगा। ये वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है सारा, और वाई क्या है वहाँ पर जगह निगेटिव, ठीक है, सारा निगेटिव, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। इतना ड्रॉ कर लिया ना, अभी हमारा ये आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब आपका जो आपका फिगर है यहाँ पर समाप्त हो गया, अब हमारा जो न्यूमेरिकल है वहां पर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो
पर अभी ये चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आपको बता भी रखा है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया ना। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी का क्या मतलब है, एफ। एफ क्या दे रखा है आपका, यहां से यहां, यानी कि एफ क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ क्या दे रखा है, फोकस दूरी, दर्पण ध्रुव P और एफ बीच की दूरी क्या बोलता है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, उत्तल दर्पण से कोई बिंब, बिंब क्या होता है, वस्तु या बिंब, बात एक ही, या तो वस्तु बोलो या तो बिंब बोलो, एक ही बात है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, उत्तल दर्पण से कोई वस्तु या बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो वस्तु हमेशा दर्पण के आगे हम रखते हैं, दर्पण के हम बाईं ओर रखते हैं, वस्तु या बिंब को हम दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, दर्पण के आगे, या हम बोलते हैं दर्पण के बाईं ओर, उसको हम क्या बोलते हैं अपोजिट में, दर्पण के पीछे या दर्पण के दाईं ओर बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो हम वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। तो बाईं ओर हमने रख दिया, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर के दर्पण से दूरी पर। ये आपका दर्पण है ना, अवतल दर्पण, तो यहाँ से अवतल दर्पण जो आपका, ये कितनी दूरी पर है आपका, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है आपका। उत्तल दर्पण से कोई भी, यानी कि उत्तल दर्पण पे आपका वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो आपका उत्तल दर्पण है, इसके यहाँ से यहाँ तक आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी आपका दे रखा है, ठीक है। तो इससे हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। अब प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे आपका दे रखा है, तो मैंने आपको इसमें ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पर आप समझने वाली चीज है। अब हम सबसे पहले हम लिखेंगे, सिंस हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, इसका डेरिवेशन भी है, बहुत लंबा चौड़ा है आपका, तो डेरिवेशन आपका कभी आता नहीं है, ठीक है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फार्मूला याद रखने आप, 1/f, स्मॉल एफ है, कैपिटल एफ नहीं, स्मॉल एफ, यानी कि फोकस दूरी है आपका, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सब स्मॉल में आपका, ठीक है। ये आपका दर्पण सूत्र, ये आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए आपका सेम है, ओके। अब देखो यहाँ पर हम प्लस और माइनस कब लेंगे, यही आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। u आपका क्या है, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु या बिंब की दूरी, ठीक है। u आपका क्या है, जो u हमने दिया है, दर्पण के ध्रुव P, ठीक है, वस्तु के बिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव P वस्तु के बिंब की दूरी, ठीक है ना। यहाँ P से हम नापेंगे, ठीक है, और v भी हम P से ही नापेंगे, ठीक है। जो अब v अब निकालना है हमें, अब P हम मुख्य फोकस यानी कि P से ही, दर्पण के ध्रुव P से ही निकालेंगे, जो f आपका ये P से ही हम सारा मेजरमेंट लेके चढ़ेंगे। अब देखो हम समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, सारा वैल्यू पुटअप कर लेंगे विद साइन के साथ, ठीक है। जो भी आपको साइन रखना है उसके साथ हम पुटअप कर लेते। तो समीकरण नंबर 1 से आपका क्या मिल जाएगा, 1/f, f क्या आपका 15, तो 15 हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। देखो ये हम P से नापेंगे डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इधर सब आपका क्या है, दर्पण के दाईं ओर क्या सब पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव दिखा रहा है ना, तो सब पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना, तो प्लस लेंगे, ओके। फिर बराबर 1/v, v तो हमें दिया ही नहीं, यानी कि ये निकालना है, प्लस 1/2 आपका दिया होगा, एक आपको कोई निकालना होगा, ठीक है। तो f और u आपका दे रखा है, तो v हमें निकालना है, तो प्रतिबिंब की हमें स्थिति निकल जाएगी, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 1/u, अब u देखो, u कितना दे रखा आपका 10, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। ये वाला डिस्टेंस देखो P से वस्तु, ये आपका वस्तु है, ठीक है ना, वस्तु या बिंब है आपका, ये भी क्या आपका वस्तु या बिंब है आपका, ठीक है। P से दर्पण के ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी इधर आ रहा है ना, यानी कि आपका क्या है निगेटिव है। इधर वाला जो भी आपका दर्पण के आगे, यानी कि दर्पण के जो बाईं ओर, अपना बाएं, अपना यानी कि ये हाथ दोनों है ना, अपना बाएं वाला जो हाथ है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया होगा, जो भी आपका वैल्यू दिया होगा, वो आपका सारा निगेटिव होगा, ठीक है ना। देखो ये निगेटिव वाला साइन है ना, तो सारा निगेटिव होगा, तो u निगेटिव हो जाएगा, तो यानी u माइनस में आ जाएगा, तो प्लस में नहीं लेना, ठीक है। इधर वाला दर्पण के बाईं ओर, यानी कि आपका बायां, ठीक है, सारा निगेटिव, और आपका दायां सारा पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर वाले का हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला हम जब रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे उसको ऊपर वाले को कैसे लेना है, ठीक है ना। अभी इतना समझो, ओके। इतने में आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो मिल गया 1/15, ठीक है। ये आपका माइनस ये बराबर 1/v माइनस 1/10, तो 1/15, ये आपका माइनस इधर प्लस आ जाएगा 1/10 1/v, तो ये आपका 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना,
60 एलसीएम 15 चौको 60 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा, 6 बार में जाएगा, ठीक है, 1/v, तो आपका कितना आ जाएगा 10/60 आ जाएगा बराबर 1/v। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि v का मान क्या आ गया आपका ये आपका 1/6 आ गया ना, देखो 1/6 बराबर 1/v आ गया। तिरक गुणा करोगे तो यानी कि v का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और साथ ही साथ प्लस में आया है, v का मान प्लस में आया है, यानी कि v आपका क्या है, देखो दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी P से हम हमेशा नापेंगे, तो b आपका प्लस में आया, तो b आपको प्लस में कहाँ लेंगे हम, तो b हमेशा प्लस हम कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर तो आपका सारा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर लोगे तो प्रतिबिंब जहाँ बनाओगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि आपका इधर आपका क्या है, इधर आपका सारा पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब सारा पॉजिटिव होगा तो v आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू यहीं पर आपका कहीं पर लोगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब जहां बनेगा आपका, मान लो प्रतिबिंब यहां बना, ठीक है, तो यहां जो आपका प्रतिबिंब बना है a डैश और b डैश प्रतिबिंब बना, तो कितनी दूरी पर बना है, 6 पर बना है, तो हम इसको p से हम नापेंगे, तो p से हम 6 दूरी ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर बना सारा, तो 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ये बनेगा। साथ ही साथ आपका ये कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब तथा सीधा बनेगा, देखो ये आपका ए बी आपका सीधा है, तो ए बी आपका ए डैश बी डैश भी आपका तीर का निशान देखो इधर है, तीर का निशान इधर है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से भी आपका देख रहा है +6 आया, तो +6 आया, तो ये वाला सारा पॉजिटिव होगा, यानी कि इसके पीछे दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में मैंने आपको बताया हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, साथ ही साथ दर्पण के पीछे या दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना है। ये तो मैंने आपको बताया वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये आप जब उत्तल अवतल दर्पण पढ़ोगे, ठीक है, अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल लगेगा तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में तो मैंने आपको बताया था आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका पता चला v बराबर +6 आ गया, तो प्लस वाले साइन में ही बनेगा आपका, यानी प्रतिबिंब यही कहीं आपका बनेगा, ठीक है। तो 6 डिस्टेंस पे बन रहा है आपका, पोल से 6 डिस्टेंस यानी ध्रुव से 6 डिस्टेंस पे हमने ले लिया, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन में देकर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भी आपका ये आ गया, तो लिख दो एक स्टेटमेंट में। अब देखो यहाँ पर तो आपका आंसर निकल गया, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। प्रतिबिंब जो आपका v आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होता है दर्पण ध्रुव P से, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से यानी दर्पण यानी P से, दर्पण के ध्रुव P से पीछे की तरफ यानी दर्पण के पीछे की तरफ बना है, तो दर्पण के पीछे की तरफ बना कितना सेंटीमीटर पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तथा यह आभासी तथा सीधा होगा, तथा यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था उत्तल दर्पण में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो जहां पर वस्तु रखोगे उसके सामने एकदम सीधा पर रख देना, ठीक है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है v आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर आपका सारा वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि यहीं पर आपका बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। जब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये सारी चीज मैंने आपको प्रतिबिंब में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 आपको बहुत आसानी से समझ में आ होगा। प्रश्न नंबर 2 हम अवतल दर्पण पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी कि v निकालना है हमें, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ओके, तो इस बार आपका क्या दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है। तो उत्तल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा, तो अवतल दर्पण का फिगर ये होता है, ठीक है। सारी चीज मैंने आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब भी बनता है, यानी कि दर्पण के आगे भी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक, यानी कि प्रतिबिंब में आपका प्लस और माइनस दोनों होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन आपका उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा प्लस में होता है, यानी कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनता है और साथ ही साथ आभासी तथा सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो v आपका प्रतिबिंब की जो दूरी v है ये आपका प्लस भी होता है और माइनस भी होता है अवतल दर्पण में, ठीक है। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। और इस केस में क्या होता है, आपका आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, साथ ही साथ वास्तविक तथा उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण में। तो ये चीज भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिगर में ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या था, ये आपका दर्पण का ध्रुव P होता है,
ठीक है। और ये आपका वक्रता केंद्र सी होता है और ये आपका मुख्य फोकस होता है, जो आपका सी और पी के बीच में जो पॉइंट होता है मुख्य फोकस होता है। यहाँ पी और सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। एफ और पी की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी r/2 बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज बोलते हैं। ठीक है ना। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इस बार दे रखा है। ठीक है, ये आर दे रखा है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसमें रख दो यार। देखो ये r/2 बताना है। फोकस हमें फोकस दूरी f चाहिए, तो r/2 होता है f। ठीक है, तो 10 20 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अभी हम रख देंगे, तो यानी कि 10 आ जाएगा। अब यहाँ तक यहाँ पर समझ आ गया ना वक्रता त्रिज्या। अब क्या करा, कोई वस्तु अवतल दर्पण पर रखी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं? दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, दाईं ओर हम वस्तु रखते ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। देखो ऐसे जैसा हमने एक्सिस बनाया था, एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे हम वाई एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पर वाई प्लस ये आपका वाई निगेटिव। ठीक है, ओके, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या करें, वस्तु हम कहाँ हम रखते हैं? वस्तु हमेशा हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो मान लो वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया यार। देखो यहाँ पर कितनी दूरी पर रखा है यार वस्तु? ये पी से दूरी लेना हमें, पी से। ठीक है ना, तो कितनी दूरी पर रखा है? ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि वस्तु की दूरी किससे डिनोट करता है? यू से। और हमें निकालना क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वी निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकाल लिया ना। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, यही आपका सारा चीज आपका दे रखा है। ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका यू है। ओके, तो हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र से ये वाला आपका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, ऐसे होता है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही आपका। ठीक है, ये चीज होता है। तो 1/f यानी कि फोकस दूरी स्मॉल एफ r/2 यानी कि 20/2। अब 20/2 ध्यान दो, प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है? 20 साइन के साथ लेना है। ठीक है, तो इधर यानी कि देखो दर्पण के आगे ये आपका ये माइनस वाला है। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस है, तो इधर सारा जितना भी वैल्यू होगा आपका नेगेटिव होगा इस बार। ठीक है, कुछ भी आप नहीं करना, आपको एक्सिस आपको याद करके चलना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो आपको ओरिजिन पर होता है, उसे आप जैसे वो ओरिजिन होता है ऐसे पी का इसका ओरिजिन होता है। ठीक, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे। अब इसके बाद आपका 1/v ये तो आपको निकालना है, प्लस 1/u। यू देखो यू भैया कहाँ पर है? हाँ 15 सेंटीमीटर, 1/15 सेंटीमीटर। दर्पण के आगे इधर है, एक्स एक्सिस सारा निगेटिव है। ठीक है, यानी कि यू भी आपको निगेटिव आ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हमेशा आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके चलना है। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आपका 10 हो जाएगा। तो 1/-10 बराबर 1/v, ये आपका -1/15, तो -1/10, ये आपका प्लस इधर आ जाएगा 1/15 1/v। ये आपका कितना 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। ये आपका कितने 6 बार में जाएगा, 10 6 60। ये आपका 15 चौको 60 4 बार में जाएगा 1/v। अब देखो सॉल्व करो इसको, ये आपका -2/60 आ जाएगा और ये अपन 1/v आ जाएगा। ये कट गया ना आपका, तो -1/30 आ जाएगा 1/v। तिर्यक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखो v का इसके साथ, तो आपका यहाँ पर आपका आएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, अब v -30 सेंटीमीटर आया है। ठीक है ना, अब v -30 सेंटीमीटर, तो माइनस वाला इधर आपका डिस्टेंस आपका p से पोल से इधर, यानी दर्पण के ध्रुव p से इधर आपका क्या है? माइनस है। तो माइनस है ना, तो माइनस है, तो आपका यानी कि इमेज यहाँ पर बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, ये आपका 15 है, तो 15 से इधर आओगे तो 30 सेंटीमीटर की यहीं पर मान लो कहीं बन रहा है आपका इमेज। ठीक है, जब इमेज आपका दर्पण के आगे बनता है तो कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब को मैंने लिखा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो देखो प्रतिबिंब का डायरेक्शन ऐसे था, ये भी आपका क्या वस्तु है। ठीक है, प्रतिबिंब का डायरेक्शन कैसे था? उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। देखो तीर इधर है तो तीर इधर हो जाएगा, a' b'। ठीक है, इधर डायरेक्शन में कितनी दूरी पर होगा? ठीक है, कितनी दूरी पर होगा? दूरी देख लो,
30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर, पोल से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा नेगेटिव हुआ इसलिए हमने नेगेटिव नहीं लिखा है। ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बनेगा और एक स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, आपका आंसर निकल आ जाएगा। इसमें ये प्रतिबिंब की प्रकृति नहीं पूछा है, किस नेचर का बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बन गया कि आगे बन गया, ये चीज नहीं पूछा है, लेकिन ये चीज आपको लिख दोगे तो और एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देगा। ठीक है ना। ओके, तो जैसे मैंने स्टेटमेंट में लिखा था वैसे स्टेटमेंट लिख दो। देखो क्या मिल रहा है आपका। अब देखो एक स्टेटमेंट लिख देंगे, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आपका दर्पण के आगे यानी कि दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, तो आपका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर जब v आपका क्या आता है +30 आता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, अगर जब v +30 आ जाता है तो आपका दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, तो v आपका प्लस और माइनस अवतल दर्पण में आ सकता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, v हमेशा v हमेशा प्लस में ही आता है, यानी कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब यानी दर्पण के पीछे ही बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में v हमेशा प्रतिबिंब की दूरी हमेशा प्लस में होता है, लेकिन अवतल दर्पण में v आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे हमने दर्पण सूत्र की सहायता से सारा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब जो भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आराम से करना, बस साइन कन्वेंशन का खेल है आपका, साइन कन्वेंशन लगा देना, आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 में यानी कि प्रश्न नंबर 3 में हम स्टार्ट करेंगे दर्पण सूत्र प्लस रेखीय आवर्धन पे जो आपका क्वेश्चन होगा उस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आपका ये आपका पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल पार्ट।